अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन के बाद मदीना शरीफ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मदीना शरीफ 1 साल में 2-2 बार चला जाता हूँ और इसमें कोई ख़ास बात नहीं। एक तो मेरी नीयत मदीने जाने की है और दूसरी मैं पैसे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता। नहीं समझे बात? कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, अच्छा तो कचहरी से बुलावा आ रहा है, वहां से खूब रजिस्ट्रियां हो रही हैं और मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। जब जाना फर्ज है, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने उनको देखा, वो कह रहे थे एक आदमी ने मुझे तकरीर सुन के उम्रे का टिकट दे दिया, मैं पीछे बैठा था। मैं कह लगा यार मैं तो तुमको जानता हूं, तुम पे तो हज फर्ज हो चुका है जी बेशक, और तुम उम्रे की दुआएं। इंसान जब भिखारी हो ना, किसी दर्जे पे ही पहुंच जाए वो भिखारी रहता है, वो खर्च नहीं करेगा। हालांकि मेरे नबी फरमाते हैं हज और उम्रा ये ऐसे मोहताजी को खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। वाह बेशक। अब वही बात है कि लंबी लंबी गाड़ियां खरीदनी, फिर वही बात मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे। यार मदीना वो देखता है जिसकी नीयत होती है। याद रखें, नीयत सच्ची कीजिए, इंशाअल्लाह बुलावा जरूर आएगा। इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह। हाँ, तो जिन पे हज फर्ज हो चुका है ये ना समझे कि बूढ़े हो गए बच्चों की शादी हो जाए। ये कौन सा अकीदा है भाई, बच्चों की शादी हो जाए? आपका अकीदा ये हज कर लेंगे तो हज करेंगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी? क्या अकीदा है आपका? आप क्या सोचते हैं आप मर जाएंगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी? और आपने ये सोच कैसे लिया कि आप मक्के में मर जाएंगे या मदीने में? और यार सब नहीं मरते, जिस पे अल्लाह की मेहरबानी होती है वो मदीने में मरता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप ये समझ रहे हैं कि आपके बच्चे अकेले रह जाएंगे? आपने क्या समझ लिया अपने आप को? वही तो बात है, बड़ी उल्टे सीधे जो है ना बातें दिमाग में रखे पड़े हैं। कुछ लोग अपनी औलाद को पालते हैं और कहते हैं ये बुढ़ापे मेरे काम आएगी। ले तो ये बता, जवानी का अल्लाह तेरा अल्लाह है तो बुढ़ापे का खुदा कौन है? ऐसी उम्मीदें ना बांधो जो जिल्लत की तरफ चले जाओ। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो ये कहता है कि पैसा इकट्ठा करो, परेशानी होगी तो काम आएगा, तो अल्लाह उसको परेशानी देता है और कहता है ले तूने तैयारी कर ली थी, ये परेशानी भी ले ली। अपनी नियतें ठीक करें। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। न जाने किसने मेरी ये नाज शरीफ कहीं पढ़ी होगी, मैंने आज मेरा हाशिम भाई कोई ख्याल नहीं था पढ़ने का, आप लोग माजरत चाहता हूँ, आप लोगों के पास ये कलाम होगा तो किसी ने सुन ली होगी तो सुना है तो पढ़ दूं? जी अता हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नात को मदीने में शरीफ में बहुत बार पढ़ चुका हूँ। जी सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहता मदीना, बस मेरा मोहता मदीना है। वाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, बस मेरा मोहता मदीना है। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल के दवा अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, दर्द दिल की मदीना। आप इतना पैसा दोगे तो मैं ज्यादा खुश नहीं होऊंगा, साथ में पढ़ोगे तो ज्यादा खुश होऊंगा। जोर से पढ़ो, बस मेरा मोहता मदीना है।
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं, पूरा मजमा पढ़े, क्या बताऊं। अब तो पढ़ते बहुत अच्छा है, मैं एक बार फिर पढ़वाता हूं। क्या बताऊं कि क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मदीने जाना आसान है मगर पलटना बड़ा मुश्किल है। जी, उसने कहा था गालिब ने कि दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। मेरे इमाम बरेली से बोले, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से मदीना देखा तो एक ही अंदाजा किया है कि मदीना जन्नत है, मगर जन्नतियों के लिए जन्नत है। जी बेशक, सबके लिए जन्नत नहीं है। वो जो तस्वीरें खींचते हैं, फोटो बनाते हैं, उनके लिए जन्नत नहीं है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। उसको टूरिस्ट पैलेस बना दिया काबे को, काबे में जाके तस्वीरें, तौबा तौबा, वहां गुनाह याद आने चाहिए थे। वहां अपनी बीबियों के साथ तस्वीरें खींच के डालने वालों, तुम तो बेगैरत बन गए जाके वहां। जी बेशक, तुमने तो दिखावा कर दिया, तुमने तो बदतमीजी कर दी। तुम क्या मदीने गए हो। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन मदीने में चल रहे थे। मदीने के जंगल का कांटा पांव में लग गया, पुराने जमाने की बात है। उन्होंने कांटे को निकाला, निकालने के बाद शायर थे बहुत बड़े, कांटे को निकाला और चूमा और कहा, ए खारे मदीना, पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप मदीना गए? बस्ती बस्ती करिया करिया, सैयद शबात हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने दुनिया से मोहब्बत कर ली, वाह सुभान अल्लाह। बैंकों में पैसे जमा कर लिए, मदीना नहीं देख रहे। बगैर मदीना देखे मर गए तो क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जिसने जिसने तुरबत की ज़ियारत की, उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई, वाजिब हो जाती है। हुजूर के मदीने में, सुभान अल्लाह, उसका कोई तारीफ हो नहीं सकती है ना। मगर मदीने से पलटना बड़ा मुश्किल है। आला हजरत फरमाते हैं कि हो गया धक से कलेजा मेरा। शेर सुनिएगा जरा। जी बेशक। मैंने आला हजरत को यूं ऐसे सुन उन के नहीं माना, समझ के पढ़ के माना है। और मैं अब हटने वाला नहीं, मेरी नस्लें भी नहीं हटेंगी आला हजरत से। क्यों? मैं सोच समझ के आला हजरत का दीवाना बनाऊं। यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आला हजरत फरमाते हैं, हो गया धक से कलेजा मेरा। जी, हाय रुखसत की सुनाने वाले। एक जगह फरमाते हैं, फिर न करबटली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले। अल्लाह फरमाते हैं, जो मदीने गया और फिर कभी न पलटा, वो झूठे बहाने वाला है। जी जी बेशक। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। जानो दिल होश और खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वाह आला हज़रत मदीने में गुजर रहे हैं। और इश्क का अंदाज तो देखो, मदीने में जा रहे हैं।
कुत्ते ने कुछ मांग लिया, कुत्ते ने कुछ मांगा। कुत्ते को कोई अकल तो नहीं होती, मगर मेरे वालिद कहते थे कुत्ता मुकम्मल कंप्लीट फकीर होता है, बस झोली नहीं होती, दे दिया करो, जब आया करे तो दे दिया करो, उसे मारा तोड़ा ना करो, उसको कुछ दे दिया करो। आला हजरत ने गोश्त का टुकड़ा उसको दे दिया खरीद के, फिर रोने बैठ गए। अल्लामा जब आलत रोए तो उस वक्त में उस कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह करीब पहुंचे, कहा हुजूर कुत्ते को तो नवाज दिया गया, अब आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अपनी नात का मक्ता कहा, पा रहे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। कहते हैं अहमद रजा ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, ये तो महबूब के मदीने का कुत्ता था। इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, इसका हक ये था कि तू अपना दिल का टुकड़ा निकालता और इसको दे देता, तेरी जान चली जाती मगर महबूब के कुत्ते का हक अदा हो जाता। एक जगह फरमाते हैं खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते हैं मुझे रोना तो आता है, मेरा दिल बहुत दुखाते हैं लोग, दिल करता है कि जब मदीने जाऊं तो खूब दहाड़े मार मार के रोऊं, मगर मैं आंसुओं से रोता हूं, मैं कभी जबान से नहीं रोता। कहा क्यों? का इस वजह से कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। बेशक बहुत खूब। मदीने जाओ तो बस हुजूर की बारगाह में जाना। हजरत अबू बकर शिबली मस्जिद नबी शरीफ में बैठे थे, एक जनाजा आया तो इन्होंने अपने कश से देख लिया बड़ा गुनहगार है, इन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा, इस गुनहगार का जनाजा नहीं पढ़ा। जब ये बैठे थे इनको हल्की सी नींद आई, फिर उठे और उठ के उस जनाजे के कांधा दे रहे हैं और उसका चारपाई को चूम रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर पहले तो नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी, बाद में जनाजे से इतनी मोहब्बत, आंखों में आंसू क्यों? कहने लगे भी मेरी आंख लग गई तो हुजूर ख्वाब में आए, पर मैंने हुजूर ने पूछा तूने नमाज़े जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? मैंने अर्ज़ की हुजूर गुनहगार था, बदकार था, मेरे नबी ने फरमाया तूने गुनहगार देख लिया, ये नहीं देखा आया कहां था, आया किस सरकार में था, आया किस रहमत आलम के दरवाजे था। जब उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ लेता अल्लाह ने उसकी बख्शी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सैयद सबाद हुसैन साहब किबला। मेरा इमाम कहता है मुजरिम बुलाए आए हैं, वाह वाह बेशक। जाऊ का है गवाह, मदीने जाओ तो मेरे जैसे किसी गुलाम को साथ लेके जाओ ताकि तुमको दिखाए मदीना क्या है। तुमने तो पैसे के जोर में जाकर के मदीने में बदतमीजियां की, तुमको क्या पता मदीना, कभी खाने में लग गए, कभी बाजारों में चले गए, तुमने मदीना ही नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आज तक मदीने से कोई आने वाला ये कहता हुआ नहीं लौटा कि आमना के लाल के दर पे मांगा था अल्लाह ने दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खूब। कोई जाए भी तो मदीना जी। ये मेरी बात उन उम्रा करने वालों तक पहुंचाओ जो उम्रा तो करने जानते हैं मगर मदीने का अदब नहीं जानते, उनको पता नहीं काबे का अदब क्या है। कभी गौसुल आजम मक्के में चल रहे हैं तो कंकरी उठा के बाबू सलाम की इस तरफ की चूमते हैं, तो किसी ने पूछा शेख अब्दुल कादिर ये आप मदीने के मक्के के आप कंकर क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे 53 साल मेरे नाना इसमें चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को पत्थर को मेरे नाना के पांव से निस्बत। वाह वाह सुभान। मेरा इमाम बोला हरम की जमीन और कदम रख के चलना, वाह बेशक। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मैं भी जाने कहां से कहां निकल गया, तकरीर क्या कर रहा था, वही बात पढ़ रहा था। मदीने से लौटना मुश्किल है मगर अच्छा निकला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। हुजूर की मोहब्बत में निकला, अच्छा निकला जी। मदीने से लौटना मुश्किल है ना, तो जरा मेरे साथ पढ़ो। बस मेरा मोदा और उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई
आखिरी शेर पढ़ता हूँ, साथ में पढ़ना। जिसका दिल फिदा हो हुजूर के ऊपर मेरे साथ पढ़ेगा। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मदीने वाले, मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे, आमीन 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 सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए, आमीन और बार बार दिखाए, आमीन। मेरा इमाम कहता है संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार। मेरी तकरीर शुरू हुई, इको कम कर दें। आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही खराब है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आप इसका इको कम कर दें। भाई माइक अच्छा इस वजह से कि माइक से कोई हिसाब क़यामत के दिन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे मुफ्ती साहब। ये बात मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ कि याद रखें, जब हजरत अबू हुरैरा से सवाल हुआ कि आप ये बताइए क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे होगा, तो वो रोने लगे, और कैफियत ये बन गई कि चेहरा कभी सुर्ख होता था, कभी पीला होता था। तो पूछा ये रोते क्यों हैं इतना? कहने लगे सबसे पहले उलमा से हिसाब होगा, सबसे होगा हिसाब। ये पीरों का अल्लाह भला करे जिन्होंने फ्री में हमें जन्नतें बांटी हैं। मुझे तो उनकी खुद की जन्नत पे भी शक है, बुरा ना मानिएगा जी, बेशक माफ कीजिएगा, मुझे मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, चूंकि हमारे मशाइख ने, हमके बुजुर्गों ने ये सिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं यूं दो कश्तियों में सवार होने वाला डूब जाता है, मगर फरमाते हैं आप आखिरत के मामले में दो ही कश्तियों पे सवार हो, एक तो खौफ की कश्ती है और एक अल्लाह की रहमत की कश्ती है। बेशक ठीक जी। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, बड़े ध्यान देके आप मेरी बात को, इसका इको कम करें, आवाज नॉर्मल करें। बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह आपको बरकत दे, आमीन। तकरीर मेरी बहनें बैठी हैं, आप भी बैठे हैं। मैं शुरू कर रहा हूं यहां से कि 90% लोगों की यह शिकायत है इस वक्त हिंदुस्तान में कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक, और अब यह शिकायत और बढ़ेगी, ये शिकायत कम नहीं होगी। उसकी वजह यह है, मेरी तरफ देखें, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है, भैंस का, तो काबिल होता है, पढ़ा लिखा इतना होता है कि पहचान जाता है मेरी मां कौन है, 5 मिनट में दूध पीने लगता। मगर इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, मगर फिर भी जो प्यार देगा उसे ही मां समझेगा। जी बेशक। नहीं समझ रहे बात को? मेरी बहनें मेरी बात पर खास तौर से ध्यान दें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी एक वीडियो वायरल हुआ पुलिस के जरिए, पुलिस ने खुफिया रिकॉर्डिंग की थी। शिकायत यह थी कि एक प्रोफेसर साहब अपनी 80 साल की मां को मारते हैं। अब कोई एविडेंस नहीं था, तो उन्होंने उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करवाई। जब रिकॉर्डिंग करवाई तो सामने आया कि वो अकेले नहीं मारते थे जनाब, उनकी बीबी भी अपनी सास को मारती थी। वो प्रोफेसर थे, ये लेक्चरर थी, दोनों यूनिवर्सिटी के मालिक थे। अब आप मुझे ये बताइए, मोहल्ले वालों को रहम आया? उन्होंने पुलिस में शिकायत की, इन दोनों पढ़े लिखों को रहम नहीं आया कि आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जाहिल थे? क्या आप कह सकते हैं इस बात को ये जाहिल थे दोनों? बोलो, वो जाहिल थे? फिजिक्स पढ़े हुए थे, केमिस्ट्री पढ़े हुए थे? पढ़े हुए नहीं थे, पढ़ाते थे। उसकी बीबी लेक्चरर थी, शौहर उसका जो प्रोफेसर था वो सारी चीजें जानता था। मगर आप मुझे बताएं आखिर बात क्या है कि उसने अपनी मां को मारा? तो इसका एक ही जवाब है कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मगर मां बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है और मदरसा पढ़ाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद शबात हुसैन साहब किबला। इंजीनियर साहब ने
इंजीनियर साहब ने अम्मी को निकाला, डॉक्टर ने निकाला, कभी भी किसी हाफिज जी ने नहीं निकाला। वाह वाह। किसी कारी साहब ने नहीं निकाला, बेशक किसी मौलाना साहब ने नहीं निकाला। और इसमें क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब बच्चा गोद में आ जाए, तवज्जो करना, मेरी बात गौर करना, मैं खास तौर से बच्चों की ऊपर बात कर रहा हूँ, बहनों से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटियां, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इन सब का खादिम हूँ, इनका नौकर हूँ। अगर ये थोड़ी सी मुझ पर मेहरबानी करके मेरी तकरीर पे ध्यान दे लेंगी तो बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है, अगर मेरी बहनें चाहें। इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा गोद में आए, आप देखें कोई मौलाना अपनी माँ का गुस्ताख नहीं मिलेगा। 90% नहीं, 99% माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। क्यों? जब बच्चा गोद में आए, बोलना शुरू करे हल्के हल्के, तो इमाम गजाली कहते हैं गोद में लेना और तजर्बा करना, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। अभी एक बच्चा पागल हो गया, ये मेरी बहनें सुन लें, और ये खास तौर से तकरीर है उन औरतों के लिए जो एकदम बात बात पे अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं। ध्यान से सुनें, ध्यान से सुन लें। अब ये कोई तकरीर नहीं हो रही है, मशवरा दिया जा रहा है। इस पर रिसर्च हो चुकी है। जैसे डेंगू एक बीमारी थी, उसका इलाज बन गया। जैसे कोरोना एक बीमारी थी तो उसका इलाज बन गया। ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है मेरा, ये मोबाइल मैं दिखा नहीं रहा हूं, किसी दूसरे का भी दिखा सकता हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल का अपना शो कर रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं। कोई भी मोबाइल है A to Z, इसका मैं मालिक हूं, इसका मैं मालिक हूं नहीं। अब थोड़ी देर के बाद मैं ऐसा हो जाए, ये मोबाइल के बगैर मुझे चैन ही ना हो, ये मोबाइल के बगैर मुझे सुकून ना पड़े, मैं इसको हर वक्त देखता रहूं, 8 घंटे देखूं, 9 घंटे देखूं, और मेरा स्क्रीन टाइम और बढ़ जाए, तो अब प्रॉपर मैं इसका मालिक नहीं हुआ, ये मेरा मालिक हो गया। और अब ये एक बीमारी है। जी जी, बेशक हक है। यूरोप में बाकायदा अलग वार्ड बन गए मोबाइल के बीमारों के, और हम इसको अभी तक मजाक समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कंज्यूम करनी है अपनी 2GB 3GB। जी, अरे मोबाइल ने सोचने की आदत छीन ली लोगों से। जी बेशक। सोचने की कोई सोचता है? अब क्यों? चुके उसके पास ये खिलौना। थोड़ा सा भाई इसका गूंज और कम करें, गूंज बड़ा अच्छा माइक है माशाल्लाह, गूंज कम करें। इधर मेरी तरफ देखें, जी मेरी तरफ देखें। अब आप मोबाइल लगातार देख रहे हैं। अब एक बच्चा है कर्नाटक में, एक बच्चा पागल हो गया, उसको न्यूरो सर्जन के पास लेके गए, साइकेट्रिक के पास लेके गए, तो उसने जब उसका चेकअप किया, उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो तवाजुन खो बैठा था। बच्चा था 6 साल का, बड़ा खूबसूरत बच्चा, मगर वो रोता था। उससे पूछा डॉक्टर ने तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरे बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ रो रही है, हाय मेरा बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरी माँ हूं। कह रहा नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, याद रखना, कहीं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में ऐसा ना हो जाए, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मोबाइल के अंदर है। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं। बाप कह रहा है मैं तेरा बाप हूं। कहा नहीं, तुम कौन हो? मेरा बाप तो मोबाइल के अंदर है। बच्चों में, ये दिल्ली में एक स्कूल में रिसर्च हुआ, बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो, तो 51वां बच्चा बोला मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। मास्टर ने पूछा क्यों? रो के बोला न अम्मी ध्यान देती हैं न अब्बा ध्यान देते हैं, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बड़े होके मोबाइल बन जाऊंगा तो कम से कम अब्बा मुझे वक्त तो देंगे, मुझसे बात तो करेंगे। घर में आया, फेसबुक का गुलाम, फेसबुक चलाने लगा। सोच, जिनके औलाद नहीं है, जब औलाद बंदा घर पहुंचता है थका हुआ आदमी, और जब बच्चे बाप बाप कह के, अब्बा अब्बा कह के, जब पापा पापा कह के बच्चे जब चिपटते हैं
और सारी थकान उनको देख करके बाप कितना भी थका हुआ हो, जब बच्चे आके चिपटते हैं सारी थकान, बीमार हो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चों को देख के। अरे इन जाहिलों को क्या पता जो वीडियो गेम बच्चों के सामने खेल रहे हैं, यूट्यूब के गुलाम, इंस्टाग्राम के गुलाम, ये फेसबुक के गुलाम, अपने बच्चों को जो गोद में नहीं लेते, अपने बच्चों को जो सीने पे बिठाल के खिलाते नहीं, इनको क्या पता जब बच्चे बाप के सीने पे कूदते हैं तो दिल को कितना सुकून पहुंचता है। इनको क्या पता, उस जाहिल औरत को क्या पता कि जिसका बच्चा रोया तो उसने मोबाइल दे दिया। इस पर कैम्ब्रिज ने रिसर्च किया, कैम्ब्रिज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि अब बच्चे आगे आने वाले वक्तों में अपने माँ बाप के शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, बल्कि पहचानने सबसे इनकार कर देंगे। चूंकि बच्चों का जो वक्त है माँ बाप का, वो मोबाइल को दिया जा रहा है। जैसे ही बच्चा रोया, कभी जानवर का बच्चा अपनी माँ के लिए नहीं रोता, मगर इंसान का बच्चा रोता है। और जितने बच्चे ये डकैत बने हैं, डाकू बने हैं, इन पर रिसर्च हुआ तो पता चला ये सारे वो लुटेरे हैं जो बचपन में रोते थे, इनकी माँ बाप ने इनको प्यार नहीं दिया। जब प्यार दिया नहीं तो प्यार इन्होंने जमाने को भी नहीं दिया। अब कोई चोर से कह रहा है मेरी चोरी मत करो, मेरे पास यही पैसा है, वो कहता है मैं नहीं जानता रहम किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में मेरे ऊपर रहम नहीं हुआ। रहम के साए में बच्चा पलता है तो उसके दिल में रहम आता है। माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, मगर माँ बाप बेवकूफ हो गए। अब मुझे बताइए कि जब बच्चे को तूने जिसके हवाले करना था कर दिया, बच्चा बिल्कुल कोरा कागज था, अगर तू उसे नवाजी बनाती तो बन जाता। तू अगर उसे आला हजरत सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा हो और पहली बार मां अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम फीडिंग कराए, पहली बार दूध पिलाए, दूध पिलाते पिलाते अगर वो नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चे को आशिक़े रसूल बना देता है। उस दुरूद की बरकत से कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ, मगर मेरी बहनों ने गाने सुनाने शुरू कर दिए। बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया है, बच्चे बर्बाद। ये मुआशरा बर्बाद होता चला जा रहा है। बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलने वालों, तुम भी बर्बाद होगे, बगैर बचोगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें औलादे दी, तुमने उन्हें मोबाइल दे दिए। याद रखो, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन, के मदीने में औरतें अपने अपने बच्चों को अरबी की लोरियां सुनाती थी। हमने देखा था मदीने की और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी, एक ऐसी भी अजीमुशान खातून थी, जिसने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। जब भी सुनाया, कुरान सुनाया। वो चक्की चलाती थी, कुरान सुनाती थी। वो झाड़ू लगाती थी, कुरान सुनाती थी। वो रोटियां बनाते बनाते कुरान सुनाती थी। जो अपने बच्चे को सुलाती थी, बेटों को, तो कुरान सुना सुना के सुलाती थी। और जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने करबला के मैदान में जाकर अपने सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के ऐलान कर दिया, अगर मां बचपन में कुरान सुनाए तो बेटा शहीद हो जाता है, मगर कुरान नहीं भूलता, कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये तकरीर नहीं हो रही है, ना ना तकरीर नहीं है, ये मशवरा है जी, मशवरा है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे, छीन लो। थोड़ी देर रोएंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन, उनके सामने जब तुम नहीं चलाओगे, यही शिकायत लेके आते हैं लोग मुझसे, सैयद साहब दुआ कर दे, मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं कह लगा, भाई साहब बच्चा कैसे छोड़ेगा? उसने अब्बा के हाथ में भी देखा, अम्मी के हाथ में भी देखा, चचा के हाथ में भी देखा, खाला ने भी मोबाइल दिया। है अफसोस, बच्चा किससे दीन ले, सबने तो मोबाइल ही दिया। जी बेशक, कोई तो दे देता। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। जी बेशक। आज पूछना चाहता हूं, जो कुरान पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर बात क्या है कि फेसबुक तो 2 घंटे देखने में घबराहट नहीं होती, और कुरान का सिपारा 25-30 मिनट में अगर हाफिज है बंदा ख़त्म कर देगा। क्या बात है जो तौफीक नहीं होती, क्या बात है। मुझे तो ये दौर सख्त लगता है मेरे भाइयों, बहुत सख्त लगता है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी का मुरीद था, ध्यान से सुनना मेरे नौजवानों, इधर देखो। वो बेहतरीन टनाटन मजबूत हाफिज था पूरे बसरा का। एक दिन आके बोला, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। पूछा क्यों, क्या बात है?
कहने लगे हुजूर कल से मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, पूरा कुरान भूल गया। तो कैसे? एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, का शर्म नहीं आती, मुसलमान हाफिज कुरान और एक लड़की का जीना चलना मुश्किल करता है। कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने पे जब गए तो ऐसे लगे जैसे नश्तर चुपता है, मुझे पसीने आ गए। और हुजूर उसके बाद से लेकर मैं कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ मगर कुरान पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ, मेरे सीने से कुरान निकल गया, अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए हुजूर। वाह वाह। इसका मतलब आंखें बर्बाद, आंखें गंदी, आंखों में कुछ नहीं बचा, नौजवानों हया नहीं बची, हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस मोबाइल ने और इस बेहयाई ने, इस माशरे ने हमको बर्बाद कर दिया। एक बात सुनो, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जी जी दिल लग रहा है जी। इंशाल्लाह मैं कोई फालतू बात तो करूंगा ही नहीं। आपको दिल लग रहा हो तो थोड़ी देर और बोलूं। जी जी बताओ। मेरी तरफ गौर करो। माँ चाहे